हालेलुया। तो यानी आपकी दौड़ गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, सत्य को जानना है। So your race is not begging and crying, but to know the truth. और सत्य क्या है? What is the truth? यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हमें अपने सत्य से शुद्ध कर, तेरा वचन ही सत्य है। John 17:17, Jesus said, sanctify us by your truth. Your word is truth. अपनी बाइबल को ऊपर उठाओ अपने हाथों में, Lift up your Bible in your hands. बोलो खुदा तेरा वचन सत्य है। Tell him, Lord, your word is the truth. आमेन, हालेलुया। सो लीगली 1863 में फ्री हो गए, Legally they were free in 1863. मगर 100 साल तक गुलाम रहे क्योंकि सत्य को नहीं जानते थे। But they remained slaves for 100 years because they did not know the truth. क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जान लोगे, Because the day you will know the truth. जिस दिन आप जान लोगे कि 2000 साल पहले एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन रिलीज करी गई कलवरी के क्रूज से, जिसमें यीशु ने कहा आज के बाद सारे बंधुओं को छुड़ा दिया जाए, आज के बाद सारे पापियों को क्षमा कर दिया जाए और सारे बीमारों को चंगा कर दिया जाए। The day you find out that 2000 years ago there was an emancipation proclamation where Jesus said, let all the captives be set free, let all those under the bondage of the devil be set free, let all those who are sick be healed. Amen. 2000 साल पहले ये घोषणा कर दी गई हर एक के लिए। This was declared 2000 years ago for each one of us. जो धर्म का सार है आज धार्मिक शिक्षाओं का, The summary of all the religious teachings today वो है गिड़गिड़ाना कि परमेश्वर आपकी सुन ले। is beg so that God might hear you. तो उनको लगता है जब मैं करूंगा तो परमेश्वर करेगा। So they think when I will do it then God will do it. सो कैसे हिलाऊं उसे, So how should I move him? कैसे हिलाऊं? How should I move him? क्या भोग लगाऊं, क्या चढ़ावे चढ़ाऊं? What should I offer to him? How can I appease him? अरे भैया, जिसने करोड़ों सेब केले पूरी पृथ्वी बनाई, क्या चढ़ाओगे उसे, क्या दोगे उसे, क्या दे के मनाओगे उसे? The God who made all the trees, all the fruits, what will you offer him to appease him? हाँ, ये ऐसा है कहना कि महिंद्रा कंपनी वाला है, करोड़ों कारें बिकती हैं उसकी, और मैं बोलूं उसको मेरा काम करा दो, एक महिंद्रा की गाड़ी दूंगा तुम्हें। It's like telling the owner of Mahindra company who sells so many cars every year, telling him, get this done for me and I'll give you a Mahindra car. अरे जिसने एक एक सांस आपको दी है, अभी क्या चढ़ाओगे उसे? He who has given you every breath, what can you offer him? अपना जो सारा आपका ध्यान धर्म कर्म के काम करने में है, उसको आज बदल के सत्य को जानने में लगा दो, तो आजादी में जीवन जियोगे, जय में जीवन जियोगे। All of your effort which you are putting into doing religious works, if you pull it out and put it into knowing the truth, you will live a life of freedom, a life of victory. Amen. अरे करप्ट नहीं है वो ऊपर वाला, उसको ब्राइब नहीं दे सकते। He is not corrupt, you cannot bribe him. उसको मनाने की जरूरत नहीं है भैया, You don't need to appease him. Don't need to वो convince तो him. माना हुआ है 2000 साल से। He is already convinced since उसको 2000 क्या years. मना रहे हो? Why are you trying to अरे convince अपने him? दिल को मनाओ जो मानता नहीं है। Convince your heart that does not agree. हाँ, जैसे एक संत ने कहा, दिल है कि मानता नहीं। As a saint said, the heart doesn't agree. गॉस्पेल है भाई, जब खुदा का वचन अंदर घुस जाएगा ना, मैं बता रहा हूं हर चीज में गॉस्पेल दिखाई देगी आपको। When the word of God goes in your heart, you will see the gospel everywhere. बाइबल कहती है जो पवित्र है उसके लिए सब पवित्र है, और जो अपवित्र है उसके लिए सब अपवित्र है। Bible says, for the pure everything is pure, for the impure everything is impure. हाँ, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, कैब में बैठे हो, ऑफिस जा रहे हो, अब वो कैब वाला गाने बजा रहा है, क्या करोगे?
हिमालय में भाग जाओ या तो। So the religious people, when they're traveling in the cab, guys playing songs, either you run away from the city life and go. मगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस यीशु से भरे हुए हो ना, वो गा रहा है लड़की के लिए, मगर जब आप गाना सुनोगे ना तो आपका दिल कहेगा ये मेरा यीशु, ये मेरी बंदगी, मेरी दिल लगी मेरे यीशु से है, तो जो कुछ मेरे आसपास है ना वो उसको अर्पित है। If you're filled with Jesus, you'll say all of my affection, all of my devotion belongs to Him alone. उसको लड़की से प्यार है तो लड़की के लिए गा रहा है, मुझे यीशु से प्यार है तो मैं यीशु के लिए गा रहा हूँ। He loves a girl, so he's singing for a girl. I love Jesus, so I'm singing for Jesus. ऐसा तो नहीं कर सकते ऑफिस में, हाय हाय हुई हुई हुई, हम बहुत पवित्र लोग हैं। You can't keep तो यार नौकरी छोड़ और हिमालय में चला जा। You can't keep going around saying I'm very holy, I'm very holy. They'll tell you to leave the job and go somewhere else. When you have been washed by the blood of Jesus, जब आप यीशु के लहू से धुल गए हो, बाहर की गंदगी आपकी धार्मिकता को नहीं अफेक्ट कर सकती। the external impurities cannot affect your righteousness within. Amen. Hallelujah. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पब में जाके बैठ जाएं। I'm not telling you to go sit in a pub. मैं कह रहा हूँ जब आपको नॉर्मल जीवन जीना है, I'm saying even when you have to live a normal life. प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं, मगर दुनिया में हैं। Jesus said we are in the world, but we are not of the world. Still we are in the world. क्योंकि मैं किसी के साथ था, वो कहीं पे खड़े थे, वहां पे कुछ बज रहा था। I was with someone, they were in a place कोई and था something was playing. कहीं पे कुछ बज रहा था, Someone was somewhere and तो कह something was रहा playing. हाँ कुछ हो रहा है। So they started to तो मैं खड़ा हुआ वहाँ। and I stood there. मैंने कुछ भी तो नहीं हो रहा I है। said nothing is happening. क्या हो रहा है? What is happening? अरे यीशु है हमारे अंदर, क्या Jesus हो lives रहा in है? us. What is happening? हाँ क्या हो रहा है भाई? What is अरे happening? पहचानो वो जो तुम्हारे अंदर रहता है। Identify the one who lives in you. बाइबल कहती है जो हम में है वो बड़ा है उससे जो दुनिया में है। The Bible says he who lives in us is greater than that which is in the world. Amen. So हम क्या कर रहे हैं? हम What are कह we रहे हैं कि कैसे मनाएं। We are saying how can we convince him? 3 दिन उपवास प्रभु, 21 दिन, 40 दिन। Should I fast 3 days, 21 days, 40 days? उपवास बहुत ही जरूरी और बहुत पावरफुल है, Fasting is very important and very powerful. मगर उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास आपको बदलता है। But fasting does not change God, it changes you. When I am fasting, I'm not trying to arm twist God. जब मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की बाजू नहीं मरोड़ रहा। I'm trying to bring my flesh under my subjection. मैं अपने शरीर को अपने अधीन कर रहा हूँ। Okay? So आज हम कुछ सीखे। अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया है, We are going to learn something today. I अभी तो haven't started. एपिटाइजर दे रहा हूँ मैं आपको कि आपकी भूख बढ़ जाए वचन के लिए। So that you'll be hungry for the word. Amen. So जब मैं बीमार था और मैंने आपको बताया उस एक्सक्रूशिएटिंग पेन में, मैं कोशिश कर रहा था परमेश्वर को मनाने की, कितना वचन घोषणा करूं, कितना करूं कि परमेश्वर खोल दे मुट्ठी और चंगाई खोल दे। When I was suffering from that excruciating headache that I told you about, and I was trying to come before the Lord and I was asking how much declaration should I do, what should I do that God will give me my healing. और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और उसने कहा, My son, stop trying to convince me. And one day the Lord spoke to me और मुझसे कहा, मेरे बेटे मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर दो। He said, I'm already convinced for your healing. उसने कहा मैं तो पहले से ही In माना fact, तुम्हारे लिए। I want to see you healed more than you want to see yourself healed. बल्कि जितना तुम अपने आप को चंगा देखना चाहते हो, उससे कई ज्यादा बढ़ के मैं तुम्हें चंगा देखना चाहता हूँ। It's your heart that does not believe my word. पर वो तुम्हारा दिल है जो मेरे वचन को नहीं मानता। आपको पता है मसीहों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? Do you know what is the greatest problem of believers? उन्हें साइन चाहिए, एक साइन। They need a sign. उन्हें गर्म ठंडा लगना चाहिए, They want to feel warm or उन्हें cold. एक स्वर्गदूत देखना है, They want to see उन्हें an एक angel. भविष्यवाणी सुननी They है, want to hear a prophecy. मगर जो लिखा है ना इसकी अहमियत नहीं है। But what is written, they don't value it. धूल पड़ गई है बाइबल में घर के अंदर, In their house, the Bible is covered with dust. लिखे हुए पे नहीं विश्वास करते They don't believe on the written जब तक थोड़ा उसमें मसाला ना ऐड कर दो। until there's some spice added to it. ये दिक्कत है हमारी। This is our problem. We don't believe. कि हम मानते नहीं। उस दिन से मुझे पता लग गया Since that day I knew
सोचो वो मसीह, अरे क्यों कोड़े खाए उसने आपकी चंगाई के लिए? Why did Jesus take stripes on his back for your healing? Hear this सुनिए। now. We think we are the waiting party. हमें लगता है कि हम हैं जो इंतजार कर रहे हैं। प्रभु कब देगा? When will God give? Actually, God is the waiting party. असल में परमेश्वर है जो इंतजार कर रहा है। 2000 साल से वेट कर रहा है He's been waiting since कि 2000 कब years. ये मेरे बेटे और बेटियां सत्य को जानेंगे और सत्य इन्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। When will my sons and daughters know the truth and the truth will set them free from every bondage? अरे वो कन्विंस था आपके लिए, माना हुआ है, इसलिए तो कोड़े खाए आपकी हीलिंग के लिए। He was already convinced for your healing, which is why he took all the beating. खा चुका है कोड़े He's taken और the stripes चंगाई रिलीज कर चुका है। and he has already released अब healing. उसको क्यों मना रहे हो भाई? Now don't try to convince him. इसीलिए तो प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही, This- क्योंकि उस परमेश्वर को अपनी चंगाई के लिए मनाना चाहते हो जो पहले से माना हुआ है। This is why prayers are not being heard, because you're trying to convince a God who is already convinced. मैं फिर से आज आपसे कह रहा हूं, आपका यीशु आपकी चंगाई के लिए 2000 साल से माना हुआ है। I'm telling you, your Jesus has already agreed and is convinced for your healing since 2000 years. और जितना आप चाहते हो उससे खरबों गुना ज्यादा वो आपको चंगा होते हुए देखना चाहता है। And as much as you desire to be healed, billions of times more than that, He wants you to be healed. क्योंकि इसी के लिए उसने दाम चुकाया। Because this is what He paid the price for. आप जानते हैं हम तुगलकाबाद एक स्लम है, वहां पे गए We went to a slum area in कई Tughlaqabad साल पहले। many years ago. वहां पे हमें लोगों को देखकर हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि कूड़े के ढेर के ऊपर वो लोग रहते हैं। We saw the people there and we felt really bad. They live on a garbage dump. हमने सोचा हम कुछ करेंगे, तो सब ने रुपए मिलाए। We thought we'll do something. We gathered बच्चे थे money. नंगे पैर There जा were रहे, kids not wearing slippers. तो हमने क्या किया, हमने रुपए मिला के उन सब के लिए नई चप्पल ली। We gathered some money and bought slippers for all of them. सारे बच्चों को चप्पल दी जो वहां पे खेल रहे Gave थे। slippers to all the बड़े children. खुश थे, They were very happy इनके पाँव में अब कांटे नहीं चुभेंगे। that they will no more हाँ, get क्योंकि poked कई in लोगों their के कई बच्चों के पाँव में घाव थे। feet. Many of them had अगले wounds in हफ्ते them. वहां गए, Next week we went there. देखा सारे किसी के बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं है। We went and saw none of the kids are wearing the slippers. हमने कहाँ गई चप्पल? We said, where is मैंने it? चप्पल बेच दी। They said, we sold it. इतना बुरा लगा मैं। We felt very bad. क्यों? क्योंकि Why? हमने दाम चुकाया था। Because we had paid a cost. हम चाहते थे देखना उन्हें चप्पलों में। We- अरे यीशु ने दाम चुकाया है आपके कैंसर के लिए, आपके एड्स के लिए, आपकी बीमारियों के लिए। वो देखना चाहता है आपको पूरी रीति से चंगा, पूरी रीति से संपूर्ण, क्योंकि उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। Jesus has paid the cost for your healing. He wants to see you healed. He has paid a big price for your healing. क्यों रोकेगा वो आपकी चंगाई? Why would He stop your healing? ध्यान से सुनो एक बात को, Hear carefully. जिस चीज के लिए वो एक बार हाँ कह चुका है उसको अनंत तक कभी ना नहीं कह सकता। What He has said yes for once, He cannot say no for it again till eternity. क्योंकि वो बदलता नहीं है। Because He does not change. आखिरी संडे हमने देखा था वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। We saw last Sunday how He's not a man that He would lie. God cannot say no to a promise he has already said yes to. परमेश्वर उस वायदे को ना नहीं कह सकता जिसके लिए वो पहले से हाँ बोल बैठा है। Okay? So आज don't try to get healed. आज अपने पड़ोसी को बोलो don't try to get healed. अपने पड़ोसी को कहो चंगे होने की कोशिश मत करना आज। Okay? Know the truth. सत्य को जानना, Know the truth. सत्य को जानना। क्योंकि ट्राई तो कई लोग 30-30 साल से कर रहे हैं। Because many people are trying since 30 years. You trying for your healing is not bringing you healing. आप अपनी चंगाई के लिए ट्राई कर रहे हो, इसी वजह से चंगाई नहीं मिल रही है। तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये नहीं किया था, अब ये करूंगा। So people are अच्छा thinking- इजराइल का तेल नहीं लगाया था, अब इजराइल का तेल लगाऊंगा। So people are thinking, oh I didn't do this, let me do this अच्छा now. झंडा Oh, I नहीं didn't do फहराया that. था, अब झंडा फहराऊंगा। Oh I didn't swing a banner, oh let me do that now. सब ट्राई कर लिया, They're trying अभी everything. भी नहीं आई चंगाई। Still they are not healed. So today I want to tell you, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, don't try to get healed. चंगे होने की कोशिश मत करो। अपनी सारी मेहनत जो कर रहे हो ना उसको नीचे रख दो। All of your effort, hard work, put it down. ठीक है, रख दो आज नीचे।
Put it down. बोलो मेरा सारा परिश्रम जो मैं कर रहा हूं चंगा होने के लिए, मैं आज यीशु तेरे चरणों में रखता हूं उसे। Say, all of my hard work that I'm trying to do to get healed, Jesus, I put them on your feet today. बहुत कोशिश कर ली मैंने, I have tried enough. नहीं काम करा ना, It hasn't रख दो आज worked, उसके right? चरणों में। Put it on your. आज केवल सत्य को जानो और सत्य तुम्हें हर एक बीमारी से आजाद करेगा। Today, just know the truth, and the truth will set you free from every sickness. तो आप हमारा पूरा ध्यान अब क्या है? So, where is all our awareness कई now? बारी लोग जब यहाँ आते हैं वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी हमें बताओ हम क्या करें, Many हम times- क्या करें। मैं कहता हूँ कुछ मत कर भाई, क्योंकि टच करना चाहता है तो हमेशा कुछ Many times क्रांतिकारी मोड में आते हैं हमेशा। बताओ क्या करना है। when people come, sometimes they say, "What can we do? Tell us what can we do?" हाँ, इसको बोलते हैं मार्था मिनिस्ट्री। यीशु हम करना चाहते हैं कुछ। यीशु कह रहा है मेरे चरणों में बैठ, सत्य को सुन। ये उत्तम भाग है और ये उत्तम भाग तुझसे लिया ना जाएगा। Jesus is saying, "Sit at my feet and know the truth. This is your portion, and it will not be taken away from you." ओके, सो मार्था मिनिस्ट्री से आज मेरी मिनिस्ट्री में आ जाओ। So, transfer from Martha Ministries to Mary Ministries today. मैरी ने कहा सब छोड़ो, Mary said, "I'll leave everything. मैं यीशु की तरफ देखूंगी और वचन को सुनूंगी। I'll look at Jesus and hear the word." आज आप कहोगे अरे भाई यीशु मसीह तो है नहीं हमारे सामने, कैसे देखूं? He'll say, "Jesus is not in front of us. How can we see him?" जब कभी उसके वचन को खोलते हो, आप उस यीशु के साथ साक्षात्कार कर रहे हो। Whenever you open his word, you're encountering face to face with the Lord Jesus. आदि में वचन परमेश्वर के और वचन ही, अगर आदि में वचन परमेश्वर था तो आज भी वचन परमेश्वर है। If in the beginning the word was God, then even today the word is God. ओके, सो रोज उसके चेहरे की तरफ देख सकते हो, You can see his face every day. रोज उससे सुन सकते हो, You can hear him every day. क्योंकि आज भी वो यीशु अपने वचन के द्वारा अपनी भेड़ों से बात करता है। Because even today Jesus speaks to his sheep through his word. ओके, हालेलुया। मैं आपको वो सीक्रेट सिखा रहा हूं, उसके बाद आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। I am teaching you that secret after which you won't need me. आमीन। चंगाई के लिए वचन तो फिर For भी healing. सिखाऊंगा। I'll still teach you the word. आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जो दवाई मैं लगाता हूं वो दवाई कहां से मिलती है, I am telling you the कि medicine अगली that बार I use. आप भी वो दवाई अपने पास रखो हमेशा। I'm telling you the medicine that I use. Where do I get it from? So you can keep it with you next time. आमीन। ये मेरी इच्छा है This is my कि इस desire. कलीसिया का एक भी व्यक्ति बीमार ना हो। That not even one person in this church would be in any sickness. आमीन। और हम वो होते हुए देख रहे And हैं, we are seeing that happen. और पूरा प्रकटीकरण इसका होगा यीशु के नाम And में। this will fully manifest in Jesus' name. आमीन। Amen. जो यहाँ रोपे गए हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे, नए जो आएंगे बीमार वो चंगे हो जाएंगे, फिर वो भी नहीं पड़ेंगे। Those who are planted here will not fall sick. The new people that will come, when they are sick, they will be healed, and then they will also not be sick. हालेलुया। आमीन। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 10. हालेलुया। आमीन। मैंने आपको पिछले संडे भी कहा था, यीशु मसीह हमें भक्त बनाने के लिए नहीं आया, I told you last week, Jesus didn't come to make us devotees, हमें राजा बनाने के लिए आया। but to make us kings. ओके, साथ में पढ़ें। us पहले read इंग्लिश together. में पढ़ते हैं फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ओके ओके, 1 2 3 एंड हैव मेड अस। ओके, एक मिनट, इसको मैं धर्म के चश्मे से पढ़ता हूं। Let me read it from the lens of religion. And one day when we go to heaven, then he will make us kings and priests. और एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें वो राजा और याजक बनाएगा. हाँ, बस
अगर ऐसे ही वचन जान लोगे तो गलत शिक्षा कभी नहीं आएगी जीवन में। That's it. If you know the word like this, there'll never be a wrong जब teaching in your life सुनोगे again. कुछ तो अंदर से आना चाहिए, नो, वचन में ये नहीं लिखा है। When you hear something from within, you will hear, nahi, this is not what the word says. आमीन। चाहे वो कोई भी हो, मैं भी सिखाऊं कुछ जो वचन में नहीं लिखा तो बोलना, नो, ये ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे भी ऊपर हमारी अथॉरिटी वचन से आती है। Even if I teach something, that is not from the word, you should say no, because our greatest authority is the word. ओके, सो क्या लिखा है? हम काल पे ध्यान देंगे। We will look at the tense used here. हाँ, and have made us, ये भूतकाल है, भविष्यकाल है? हाँ, पास्ट टेंस, भूतकाल यानी पीछे, पास्ट टेंस यानी हो चुका है। This is already done, already happened. ओके, यानी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे घोषणा करी, जितने गुलाम हैं मैंने सबको राजा बना दिया है। So Jesus made a proclamation, all those who are slaves, I have made them kings. अभी तक तुम गुलाम की तरह जी रहे थे शैतान के अंडर, अब मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं कि तुम राजा की तरह उसका सर कुचलोगे मेरे अधिकार से। Till now you were living as slaves under the devil, but I'm giving you authority to crush his head like a king. Amen. Hallelujah. Okay, hear this. So have made us, यानी बना चुका है। मैंने आपको क्या बताया था? What did I tell you? लीगली बना चुका है। He has legally रियलिटी done में क्या आप जी रहे हो वैसे? us. But in reality, are you living like that? क्योंकि कितने मसीह जो आज राज्य के अंदर आ गए, उसकी आत्मा से भर गए, लहू से धुले हुए, आज भी प्रभु मैं पापी हूं प्रभु। Because many believers even तू after पापी नहीं, तू अज्ञानी है, तुझे ज्ञान नहीं है उसके वचन का, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करता है। even after they are born again, washed with his blood, and they pray, I am a sinner. You're not a sinner, you're ignorant, which is why you pray like that. हाँ, अरे जिसके पाप उसके लहू ने धो दिए और फिर भी कहे मैं पापी हूं, तो क्या गाली नहीं देते उसके बलिदान को? If when someone's sins have been washed with his blood, yet they call themselves a sinner, are they not cussing against his blood, his sacrifice? Amen. जब भी पौलुस ने चिट्ठी लिखी ना कलीसिया को, तो लिखा the saints that are in Ephesus, the saints that are in Rome, the saints that are in Corinth. When Paul wrote the letters, उसने लिखा जो संत इफिसियों में है, जो संत कुलोसियों में है। Amen.